माता अहल्या की कथा। माता अहल्या की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है और उनका जीवन भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कथा मुख्यतः वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलती है। अहल्या का जन्म और विवाह अहल्या ब्रह्मा जी की रचना मानी जाती है। उन्हें इतना सुंदर बनाया गया कि देवता और अर्षि मुनि भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ, जो तपस्वी और महान ऋषि थे। उन्होंने अहल्या को जीवन के सभी धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन सिखाया। इंद्र का छल अहल्या की सुंदरता और गुणों से देवताओं के राजा इंद्र मोहित हो गए। उन्होंने अहल्या के साथ संबंध बनाने के लिए एक छल किया। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, इंद्र ने महर्षि का रूप धारण किया और अहल्या के पास गए। अहल्या इंद्र के छल को पहचान नहीं पाई और उनके साथ संबंध बना लिया। महर्षि गौतम जब आश्रम लौटे तो उन्होंने इंद्र को अपनी पत्नी के पास देखा। अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने सारा सत्य जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका शरीर स्त्रियों द्वारा तिरस्कृत होगा। अहल्या को भी श्राप दिया गया कि वह पत्थर बन जाएंगी और सदियों तक तपस्या करेंगी। श्री राम द्वारा उद्धार महर्षि गौतम के श्राप के कारण अहल्या पत्थर बन गईं और घने जंगल में पड़ी रही। सदियों तक उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तपस्या की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जब मिथिला जाते समय उस वन से गुजरे, तब उनके चरणों का स्पर्श होते ही अहल्या का उद्धार हो गया। वे अपने पापों से मुक्त होकर अपनी मूल रूप में वापस आ गए। भगवान राम ने अहल्या को आश्वासन दिया और महर्षि गौतम ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद अहल्या और महर्षि गौतम पुनः एक साथ रहने लगे। संदेश अहल्या की कथा हमें यह सिखाती है कि छल, काम वासना और धोखे का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यह कथा पापों के प्रायश्चित और क्षमा के महत्व को भी दर्शाती है। श्री राम द्वारा अहल्या का उद्धार धर्म, करुणा और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।